हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज हम लेकर के आ रहे हैं आप सबके लिए क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम सब ने देखा था चार्जेस क्या होते हैं, टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था। इसमें हम लोग सेकंड लेक्चर में जानेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं, यानी चार्जिंग के कुछ मेथड्स को जानेंगे। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और चार्जेस और मासेस का कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हम उसके डिफरेंसेस और कुछ जो उसमें कॉमन चीज़ें हैं उसको देखेंगे। तो चलिए आइए हम पहले एक एक करके देखते हैं। आ जाते हैं हम सबसे पहले चीज जो जान लेते हैं वो क्या है, कंडक्टर क्या होता है हमारा। व्हाट इज कंडक्टर? ओके, कंडक्टर हमारा वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ कर देते हैं, ठीक है, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है। ठीक, तो इसका अगर हम डिफिनेशन देखें तो देखते हैं those substances which allows to pass electricity through them, यानी वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ कर देते हैं। ठीक, तो इसके कुछ एग्जाम्पल जानते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अलाउ करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं हमारे सिलिकॉन ले लीजिए आप। पहला क्या है, सिल्वर, आयरन है, एल्युमिनियम है, एक्सेट्रा, यानी ऐसे करके बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे। चलिए दूसरा हम जानते हैं इंसुलेटर क्या होता है। क्या है इंसुलेटर? अब इंसुलेटर क्या होता है, ये कंडक्टर का जस्ट अपोजिट समझ सकते हैं आप। यानी कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ कर देता है खुद के थ्रू। इंसुलेटर उसका अपोजिट, यानी ये अलाउ नहीं करता है। तो इसका हम डिफिनेशन जान लेते हैं। those substances which do not allow electricity to pass through them, यानी जो अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उनके थ्रू पास होने के लिए। ठीक है, इसका भी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल तो ढेर सारे हमारे नॉर्मल लाइफ में, ये सारे एग्जांपल्स हमारे नॉर्मल लाइफ में ही मिल जाएंगे। जैसे कि वुड देख लीजिए आप लोग, जो सूखी हुई लकड़ी होती है, उसको एक काम कीजिए आप लोग, घर में जो बोर्ड होता है उसमें ले जाकर लगा दीजिए। देखिए आपको करंट लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आपको चेक करना है कौन कंडक्टर है कौन इंसुलेटर, आप लीजिए जाइए और अपने जो घर के बोर्ड होते हैं या घर का जो वायर आया होता है उसमें ज्वाइन कर दीजिए और उसको टच कर लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ओके, और जिसको नहीं पता चलेगा वो यहाँ से पता कर ले। बाकी आगे देखते हैं, चलिए आ जाइए आगे। हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है प्लास्टिक, ठीक, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक आपने देखा होगा ना, जब भी कोई वायर ज्वाइन करते हैं हम तो उस पर या तो टेप या कोई प्लास्टिक मटेरियल लगा देते हैं, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ओके, आ जाते हैं हम थर्ड, जो हमारा क्या है, सेमी कंडक्टर। नाम से ही पता चल रहा है
सेमी मीन्स आधा, हाफ ये कंडक्टर की तरह वर्क करेगा, हाफ ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ तो करेगा कि तुम पास हो जाओ, तुम मेरे अंदर से चले जाओ, लेकिन विरोध करेगा, कुछ ना कुछ अवरोध डालेगा ये। ठीक है, इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं। Those substances which offer, यानी क्या करते हैं ये, ऑफर करते हैं, डालते हैं some resistance to flow of charges more than इंसुलेटर, सॉरी मोर देन कंडक्टर होगा हमारा यहाँ पर, यानी ये कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर देते हैं, एंड लेस देन इंसुलेटर। ओके, इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज्यादा ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर हमारा जो होता है वो हाईली रेजिस्टेंस, इतना रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है कि करंट पास ही नहीं होने पाता। तो इंसुलेटर से थोड़ा कम कर देते हैं तो उससे करंट पास हो जाता है। कंडक्टर में लो रेजिस्टेंस होता है, ये कंडक्टर से थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस दे देते हैं। अब यही बात है कि रेजिस्टेंस 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 क्या है। रेजिस्टेंस हमारा रास्ते का विरोध होता है, अवरोध, जो रास्ते में अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम, इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल एक बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है, वो है हमारा सिलिकॉन का चिप। सिलिकॉन चिप आप लोग देखेंगे ना, सिलिकॉन ये हमारा सेमीकंडक्टर है। उसके बाद डायोड आता है, ये भी हमारा सेमीकंडक्टर है, एक्सेट्रा, और भी ढेर सारे हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक, फोर्थ पे आ जाते हैं जो हमारा है सुपर कंडक्टर। कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। ओके, सुपर कंडक्टर, अब जैसे ह्यूमन होते हैं ना, हम मैन है हम सब, तो आप सबने किसने किसने सुपरमैन का नाम सुना है। तो जैसे ह्यूमन से सुपर ह्यूमन होता है या सुपरमैन होता है, वैसे ही कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बना है। ओके, तो ये कैसे डिवाइसेस होते हैं, कैसे सब्सटेंस होते हैं, सॉरी डिवाइसेस नहीं, ये सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या, ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक, वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, उस टेम्परेचर पे जब किसी सब्सटेंस को रख दिया जाता है, उससे भी कोल्ड टेम्परेचर पे, तो हमारा वो सब्सटेंस सुपर कंडक्टर बन जाता है। चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या है हमारा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या है, those substances which do not offer any resistance, यानी ये जरा सा भी विरोध नहीं डालते, ये थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस नहीं डालते। एनी रेजिस्टेंस when it put colder than critical temperature, यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उससे भी लो टेम्परेचर पर जब किसी कंडक्टर को रख दिया जाता है तो वो जरा सा भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, और वो कंडक्टर, वो सब्सटेंस सुपर कंडक्टर कहलाता है। ओके,
ठीक है, अब देखते हैं हम आगे, आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी चार्ज करने के कुछ मेथड। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। तो आइए आगे देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी चार्ज करने के कुछ मेथड्स। ओके, देख लेते हैं हम मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग करने के बेसिकली 3 मेथड्स हैं, यानी किसी सब्सटेंस को हमें क्या करना हो, चार्ज करना हो अगर तो पहला मेथड हमारा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कैसे चार्ज करना, कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन क्या है, जरा कंडक्शन को समझ लेते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट में लेकर आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके, डायरेक्टली उसको हम ऐसे कांटेक्ट करा देते हैं। तो अगर ये हमारी चार्ज बॉडी है, ये हमारी अनचार्ज बॉडी है, इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आएंगे तो ये भी हमारी जो अनचार्ज बॉडी थी वो चार्ज हो जाएगी। ठीक, तो इसका देख लेते हैं डेफिनेशन, कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम। The substance which take direct contact, which take indirect contact, not indirect, indirect, okay, in direct contact with charged ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां पर जो ये सब्सटेंस है या जो ऑब्जेक्ट है ये अनचार्ज है। ओके, अनचार्ज और न्यूट्रल भी समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको जरा हम फिगर के थ्रू और समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है और एक हमारे पास यहां पर चार्ज बॉडी है। ओके, अब हम इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में ले आते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में ले आते हैं। तो कांटेक्ट में लाने से आगे क्या होगा, हमारी जो अगली बॉडी है ये चार्ज हो जाएगी, यानी इस पर भी चार्ज आ जाएगा। जो हमारी ये न्यूट्रल बॉडी थी, अनचार्ज बॉडी थी, ये यहाँ पर अब चार्ज हो चुकी है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने से। सेकंड मेथड हमारा है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके, ये जस्ट कंडक्शन का अपोजिट है। कंडक्शन का क्या है, जस्ट अपोजिट है। कंडक्शन में हम डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते थे, इसे विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट के हम समझेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं कैसे। एनी ऑब्जेक्ट will get charged without contact of charged object। किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के विदाउट कांटेक्ट से कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है। विदाउट कांटेक्ट यानी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, इसके पास में हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर चले आते हैं। ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हम लेकर चले आते हैं। ये हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। जब इसके पास में आएगा, इसके पास में आते ही क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज था। तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपल होकर दूसरे साइड में पहुंच जाएगा। ठीक, तो
तो नेगेटिव चार्ज को हम अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे। अर्थिंग जानते हैं ना, जब अर्थ में कनेक्ट कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, इससे हम इसको कांटेक्ट भी नहीं किए, तो इस पर जब नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया तो बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज बनी। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बना और ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, थर्ड हमारा जो आता है, ये सेकंड, थर्ड आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी दो ऑब्जेक्ट ले, दोनों को हम आपस में ऐसे रब कर दें। तो आइए देख लेते हैं हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, जो हमारा थर्ड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी रब करने के थ्रू जो चार्जिंग हो जाता है जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं आपस में। इसको डिफाइन कर लेते हैं, एनी सब्सटेंस और एनी ऑब्जेक्ट which will get charged when rubbed with any other object। जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से वो रब किया जाता है। इसका एक एग्जांपल हम आपको अपने पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको एम्बर और वूल से शुरुआत किया था, तब बताया था, ये उसी का एग्जांपल है। एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जब एम्बर को हम लोग, क्या था हमारे पास, एम्बर, जब एम्बर को हम लोग वूल से रब करते थे तो एम्बर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था और वूल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता था। याद है आप लोग को? ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, हम देख लेते हैं ग्लास रॉड को। ग्लास रॉड को जब सिल्क के क्लॉथ से, किस क्लॉथ से, सिल्क के क्लॉथ से रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, नॉर्मल लाइफ का एक एग्जांपल देख लें जो हम लोग डेली देखते हैं, क्या, कंघ का, कंघ जिससे हम बाल झाड़ते हैं, ठीक है, कंघा। ठीक, उसको जब हम अपने बालों में रब करते हैं, कैसे बालों में, ड्राई हेयर में, सूखे बालों में, तब उस कंघे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिससे वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक, तो देखते हैं वो कैसे अट्रैक्ट करता है। क्या है हमारा, ड्राई हेयर है, इस ड्राई हेयर पे कंघ को हम रब करते हैं, कंघ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये हमारा क्या करता है, पेपर को अट्रैक्ट करता है। फोर्थ एग्जांपल देख लो, कैट का जो स्किन होता है, बिल्ली किसी किसी के घर पालतू होगी, किसी के घर नहीं है, नहीं है तो आप क्या करें, जो इधर उधर घूमते हैं उसको पकड़ लीजिए और एबोनाइट रॉड ले आइए। एबोनाइट रॉड से जब उसके ऊपर रब करेंगे तो एबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कैट का स्किन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, किससे रब करेंगे हम लोग, एबोनाइट रॉड से। ठीक, ये थे हमारे चार्जिंग के कुछ मेथड और उनके एग्जाम्पल, जिसको हमने आपको समझा दिया। अब आइए समझाते हैं हम आपको कंपैरिजन कैसे होता है मासेस और चार्जेस के बीच में। कंपैरिजन करेंगे जिसमें हम उनके डिफरेंसेस को बताएंगे, उनमें क्या कॉमन है ये बताएंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं किसमें, कंपैरिजन बिटवीन चार्जेस एंड मासेस, यानी चार्ज में और मास में कंपैरिजन करेंगे। तो पहला हम यहां ले रहे हैं अपना चार्ज और यहां हम ले रहे हैं अपना मास, दोनों में आपको कंपैरिजन दिखा दे रहे हैं। ओके, चार्ज में जो पहला है ये है कि चार्ज
चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, यानी चार्जेस हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी हो जाते हैं। बट मास क्या होता है? मास जो है हमारा, मास केवल पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मास कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सेकंड इसमें क्या देख लेते हैं हम लोग, चार्ज जो हमारा होता है कंजर्व्ड होता है। क्या होता है? चार्ज कंजर्व्ड होता है, लेकिन जो मास होता है इज नॉट कंजर्व्ड इन ऑल केसेस। हमने पढ़ा था ना कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का कंजर्वेशन पढ़ा था, लेकिन ऑल केसेस में मास कंजर्व्ड नहीं रहता है, कई केसेस में मास एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इससे पहले वाले लेक्चर में बताए हुए हैं, जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो उस लेक्चर को देख लें, तभी आपको ये लेक्चर और आगे के लेक्चर आसानी से समझ में आएंगे। ओके, इस लेक्चर में क्वांटाइजेशन जिसको नहीं समझ में आ रहा है, हमारा इससे पहले वाला लेक्चर देख ले, जो आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा, फिर आगे इस लेक्चर को आप देखिए, ठीक। मासेस आर नॉट क्वांटाइज्ड, यानी मासेस क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड नहीं होते हैं। ओके, मास क्वांटाइज्ड नहीं होते हैं। फोर्थ आ जाते हैं हम लोग, इसमें हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है और रिपल्सन आर अकर्ड। चार्जेस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन मिलता है, बट मास में, अब मासेस के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है, तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन मासेस। मासेस के बीच में दो मास है, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, फोर्थ आ जाते हैं हम, फिर जो हमारा चार्ज होता है इज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, यानी चार्ज हमारा स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे जितनी स्पीड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज स्पीड से चेंज होने वाला नहीं है, ठीक। बट मासेस इंक्रीज, masses increases with increasing speed, स्पीड को बढ़ाने से मासेस बढ़ जाते हैं। कैसे, हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा मास है ये इंक्रीज मास है, जब हमारा रेस्ट मास था, यानी जब हम रेस्ट में थे, जो m0 है रेस्ट में मास, जब हम वेलोसिटी, जब कुछ हमारे अंदर वेलोसिटी या कुछ स्पीड आ जाती है तो हमारे मासेस में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। ये है हमारा चेंज हो जाता है, जो हमारी मास इंक्रीज हो जाती है, और जहां पर m0 हमारा क्या है, रेस्ट मास है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको सब कुछ फिजिक्स में कोशिश करूंगा। आपका सिलेबस, आप बोर्ड से हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को
आसानी से अच्छे से सब कुछ पढ़ा दें, जिससे आपका कोई भी कंपटीशन बड़े ही आराम से या बोर्ड में परसेंटेज अच्छा बन जाए। इसकी पूरी कोशिश करेंगे। आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे लेक्चर को पूरा देखते रहिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम कूलम्ब्स के लॉ को लेकर आएंगे, वेक्टर फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। ओके, धन्यवाद। जय माता।